तो इस समय जो प्रत्याशी हैं मनवीर गुर्जर जी, उनके लिए क्या रुख है गुर्जर समाज का? मनवीर भाई के साथ है। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या है कि जो गुर्जर समाज को बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहिए? गुर्जर समाज मनवीर भाई के साथ और गुर्जर समाज जी मनवीर भाई के साथ इसलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छे इनका व्यवहार है और सब समाज के साथ रहते हैं। जी उमा शंकर जी, आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि यहाँ ये गौतम बुद्ध नगर से सीट है, लगी हुई सीट है और गौतम बुद्ध नगर का एक प्रकार से हिस्सा है, तो यहाँ पर जो सर्व समाज का जो संदेश है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए और यहाँ सिकंदराबाद में मनवीर गुर्जर जी के लिए क्या जा रहा है? सम्मानित साथियों का आभार, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पहले तो यह है कि लाइन ऑर्डर इतना मजबूत रहा है कि पूरी दुनिया में उनके जैसा सशक्त शासन किसी ने नहीं किया। ऐसा लाइन ऑर्डर दुनिया में किसी नेता ने नहीं दिया है जो आदरणीय बहन जी ने दिया है। और गौतम बुद्ध नगर की बात है तो गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी बनाई है, वो एशिया में पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है। और गौतम बुद्ध नगर से जो राजस्व है आधा प्रदेश चलाया जाता है, आधा प्रदेश चलता है। और बात रही विधानसभा क्षेत्र सिकंदराबाद की, तो यहाँ 2 बार वन मंत्री वेदराम भाटी जी यहाँ से विधायक रहे हैं और 10 साल से अब यहाँ हमारा जो गुर्जर समाज है वो संघर्ष कर रहा है। गुर्जर समाज को कितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है अन्य पार्टियों के अपेक्षा? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रेणी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गुर्जर समाज को वो सम्मान दिया है कि जो देश की आज़ादी से आज तक किसी भी पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया है। जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ लेती हैं मुख्यमंत्री की, तो उनके साथ मानमंत्री वेदराम भाटी जी भी कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेते हैं, करतार सिंह नागर जी शपथ लेते हैं, उनकी बेटी शपथ लेती है और 18 विभागों का मिनिस्टर बहुजन समाज पार्टी ने गुर्जर समाज को देने का काम किया है। गुर्जर समाज ने 18 मंत्री देने का काम किया है। भाई साहब हमारे बीच में ऐसा क्या होता है कि जो कुछ वोटर हैं वो भाग जाता है और इस कारण से जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में सरकार रही और किसान 1 साल तक बैठा और उसकी नहीं सुनवाई हुई? देखो, सब लोगों की समझ है, अपनी वो समझ नहीं पाए और मनवीर भाई उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समझ जाएंगे तो बहुत फायदा होगा लोगों को। जी, बहुत फायदा होगा। सर आपका नाम? मेरा नाम बिन्नू अधाना जी। बिन्नू अधाना जी, जो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो ये आस्था के नाम पे और भगवान के नाम पे या हिंदू मुस्लिम के नाम पे क्यों लड़ाने का काम करती है, क्यों इस मुद्दों पे चुनाव लड़ती है? देखो, मैं वैसे भारतीय किसान जिला अध्यक्ष हूँ जी, और हमें तो 13 महीने बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हमारे करीब 750 किसान मारे गए। अगर ये अच्छे काम करते, अच्छे कार्य करते तो क्या वो 750 किसान मारे जाते? ये तो पहले जिस दिन बैठे थे धरने पे उसी दिन बोल देते, मान लेते। आज इनकी वोट की जरूरत है इनको। ये तो ये कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी की है भारतीय जनता पार्टी ने। कहाँ की है बताओ आप? अगर किसानों की आय दुगनी होती तो ये किसान क्यों बैठते धरने पे? ये 13 महीने सर्दी गर्मी बारिश, ये बेचारे वहाँ पे जो मर गए किसान, आज वो जो मर भी गए हैं, आज इनको झूठा आश्वासन दे दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं वापसी ले लिए, लेकिन जो मरे और जो उन पे किसानों पे अपना FIR दर्ज है वो भी अभी तक वापसी नहीं दी है। तो ये तो पागल बना रहे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। हमारे बीच में जो मैं कहूँगा कि जो गुर्जर समाज किसान है, हुक्का यहाँ पर चल रहा है। हुक्का बीच में हम कई जगह गए तो हुक्का यहाँ पर बीच में है। तो ऐसा ये पंचायत यहाँ पर बैठी है, गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विकास है जी, मैं यहीं से नबिया बिस्वाने से हूँ। अभी जो भाई मनवीर हमारे गांव में आए हैं, ये सब बहकने वाली बात है। जो कह रहे भाई वहाँ के नेता आ रहे, गांव में वोट नहीं है, वो नहीं है। भाई का बहुत बढ़िया स्वागत करा है गांव ने, पूरी बस्ती भाई के साथ है और पूरा आश्वासन दिया। ये सब कहने की बात है बीजेपी और बीजेपी ये आ रही है, भैया ये तो अपने अपने राजरोग है। हमारे बीच में हमारा गुर्जर नेता आया, हमें मौका मिला। गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद। सीट पे भी यही बात चल रही है, जो चल रही है जीतेगा गुर्जर ही जीतेगा। ये सब ये सतीश जी इधर सतीश जी आपसे एक सवाल है कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पीछे दादरी में आए थे, वहाँ एक गुर्जर समाज के साथ प्रकरण हुआ था, वो क्या है और उसमें क्या गुर्जर समाज की क्या नाराजगी है? देखो जी, गुर्जर समाज के जो राजा थे
मीर भोज जी, वो उन पे कालिख पोती की। तो उसके बाद हमारा समाज भाजपा को सपोर्ट नहीं करेगा। जो मीर भोज जी हैं या महापुरुष हैं, वो किसी भी समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। जी। आज ऐसी क्या नौबत है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं अभी योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में 3 बार आ चुके हैं और वो डोर टू डोर जा रहे हैं। अमित शाह भी कल गुलाबटी में। आज ऐसी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री, उन्हें घर घर आना पड़ रहा है, तो क्या ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो आज उनकी मजबूरी? उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, इसीलिए घर घर जा रहे हैं। सम्राट मीर भोज, सम्राट मीर भोज, सम्राट मीर भोज। मैं जो है हमारे बीच में प्रत्याशी हैं मनवीर गुर्जर जी, जी युवा है, हाँ बिल्कुल युवा साथी हैं हमारे। युवा साथियों से कोई है हमारे बीच में? अशोक जी, मनवीर भाई हमारे साथी हैं, 1 मिनट आ रहा हूं। हमारे साथी हैं जो है। अच्छा ये बताइए कि जो ये कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है 2014 से चली, युवाओं को कितना रोजगार मिला है? आप देख रहे हो कि युवा इतने बेरोजगार यहाँ खड़े हैं। अगर इनमें रोजगार होता तो यहाँ खड़े मिलते। चुनाव जो काम है बुजुर्गों का है, बड़ों का है, युवा का कहा। युवा तो यहाँ खड़े हैं क्योंकि बेरोजगार हैं। अब नेताजी आए हैं, ठीक है, इनके साथ लगे हैं, ठीक है। अब घर के भाई हैं। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं पिछले 10 साल पहले भैया से पास आके बैठा, ठीक है। इन्होंने आज तक मुझे एक सही दिशा दी, ठीक है। और मेरे जैसे कम से कम नौजवान, कम 250-300 लोगों को ये रोजगार दे चुके हैं, ठीक है। और आज मैं संपन्न खड़ा हूँ, ठीक है। आज मैं अपने घर में अच्छा खासा कमा रहा हूँ, अपना भरण पोषण कर रहा हूँ, सब इनकी देन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत युवा हैं, ठीक है, जो मतलब बेरोजगार है, जो बीजेपी सरकार ने बेरोजगार। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने तो अडानी और अंबानी के द्वारा जो है, जो रेलवे से भी और जो BSNL है और आपकी ऐसी कंपनी, उनको जो प्राइवेट करके नौकरी देने का काम। प्राइवेट नहीं करा, बेच दिया, सबको बेच दिया। अब LIC भी बेच दी, ठीक है। ये बताओ, आप आंकड़ा निकालो, आप तो मीडिया के हो, क्या इन्होंने खरीदा कितना है और बेचा कितना है, ठीक है। तो पुरानी सरकार सब खरीदते आई है और ये बेचते चले गए हैं और आज देश बिका पड़ा है। हमारे देश पे जो कर्जा है, हमारा देश जो ये जो झूठी जो हवा दिखाते हैं ना, ये सिर्फ देश को बांटते हैं, उसमें जातिवाद में हिंदू मुस्लिम कर देते हैं ये, ठीक है। हिंदू को एक तरफ कर दो, मुस्लिम एक तरफ कर दो, ठीक है। ये काम रोजगार पे काम नहीं कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं हमारे भविष्य पे, ठीक है। एक बात बताइए कि कितने हमारे नौजवान है जो बाहर विदेश जाके पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश जाके नौकरी कर रहे हैं? नहीं, सब यहीं अपना लगे हुए हैं, यही सब ये ना। अब किसान जो लड़ाई जीत गया है, ठीक है, अब ये झुके हैं। क्यों झुके हैं? क्योंकि किसान अपनी जगह सही था, वो तीनों बिल किसान के हित में थे, ठीक है। अब क्यों झुके? क्योंकि चुनाव आने वाले थे, इसलिए झुके। और ये उसके बाद फिर पलटेंगे, फिर आंख दिखाएंगे, ये बोल रहे हैं सबके सामने। तो ये सारी बातें हैं। तो आपको इसका मतलब लगता है फिर वही पूंजीपतियों के पास जाएंगे? हो सकता है, आप भी देखिए, आप भी साक्षात। मैं कहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जो आवश्यकता नहीं होती, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। तो आपको क्या लगता है युवा भारतीय जनता पार्टी से हट रहा है? मैं ये नहीं कह रहा युवा भारतीय जनता पार्टी हटे या नहीं हटे, मैं कह रहा हूँ कि युवा अपना भविष्य अपनी आंखों से खुद दे सकता है कि उसका भविष्य किसकी गैल है। सिकंदराबाद सीट पर युवाओं का मनवीर गुर्जर जी के लिए कितना समर्थन है? पूरा समर्थन है, ठीक है। हमने ये कहा है कि इस देश का राजा वो होगा जो इस धरती के कोख से जन्मा होगा। और हमारे भाई हमारा सब समझ सकते हैं क्योंकि ये यहाँ जन्मे हैं, यहाँ के बीच में पले बड़े हैं और यहाँ की इन्होंने सब शिक्षा भी ग्रहण करी है और यहाँ के ये भाई हैं और यहाँ के ये सब दाता है। यहाँ के भाई हैं, यहाँ के दाता हैं मनवीर गुर्जर जी। यहाँ इनका जन्म हुआ है, यहाँ इनके बीच में उनका ये कहना हमारे भाई है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मनवीर गुर्जर। मनवीर भाटी जी। मनवीर भाटी जी, जो इस समय देश की स्थिति है और देश में जो चल रहा है, उससे आपको क्या लगता है आने वाला समय जो हमारे मनवीर भाई भी यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी है, वो युवाओं को कितना रोजगार दे पाएगी और कितना महिलाओं की सुरक्षा करेगी? देखिए, इस बीजेपी के पास में और तो कोई मुद्दा रह नहीं गया है, बस अब एक हिंदू मुस्लिम पर ही चुनाव को ले जाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। और मेरे सभी जो समाज के लोग हैं वो इतना कमज़ोर नहीं है जो इनकी बातों में आ जाएंगे। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, एक गाना जब आपके यहाँ गाड़ी आती होगी प्रचार के, उसमें गाना चलता है, हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। तो क्या राम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले नहीं थे जो ये आस्था के नाम पे इस तरह का? नहीं, राम हमको लेके आए हैं, हम राम को नहीं लाए हैं, राम हमको लेके आए हैं, सब जानते हैं, बीजेपी नहीं जानती। और ये तो उन्होंने एक मुद्दा बना लिया है
ये तो सबको पता है, जो बहन मायावती ने हमें जो सम्मान दिया है वो बीजेपी ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया है। और सबको पता है कोई नहीं है टक्कर पर, हमारे मनवीर भाई के टक्कर पर कोई नहीं है, किसी के मत पड़ो चक्कर में हमारे मनवीर भाई के टक्कर पर। तो इनके पास में विकास का मुद्दा खत्म होगा। हमारे मनवीर भाई आने वाली 10 तारीख को इस मुद्दे को लेकर के चलेंगे कि जो समाज का बेरोजगार जो आज बना हुआ है युवा नौजवान, वो आने वाले समय में उनके लिए रोजगार पैदा होंगे। जी, इस विश्वास के साथ कि रोजगार पैदा होंगे और वो मनवीर गुर्जर जी पे विश्वास कर रहे हैं। हमारे साथ भैया हैं। भैया, आपसे एक सवाल है कि जो काफ़ी लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हमें तो ये लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने जनधन योजना के बहुत सारी योजना चलाई हैं, क्या लाभ मिला आपके गांव में? देखो, मैं ग्राम जी, मैं 2 बात ही कहूँगा। धरातल पर बीजेपी सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया। कागजी कार्रवाई में सब चीज़ है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार उन्हें डर सता रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तो कहीं हैं ही, सब हाथ जोड़ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जाती हुई दिख रही है। कोई कैंडिडेट दिल्ली से लाते हैं, किसी को बुलंदशहर से लाते हैं, किसी को कहीं से लाते हैं। हम तो अपने ही कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र का है, हमारी विधानसभा का है, और किसी को जिता कर भेजेंगे। ये हमारी युवा पीढ़ी ने, हमारे बुजुर्गों ने, और हम 36 बिरादरी को लेकर चलते हैं। सभी का यही है कि अपने मनवीर भाई को जिताना है, हाथी पे बटन दबाना है, मनवीर जी को जिताना है, मनवीर गुर्जर जी को। यहाँ ये संदेश है इनका, क्योंकि हम लोकल प्रत्याशी को जिताएंगे, अपने को जिताएंगे। हमारे बीच में वो आए हैं, तो मैं उनसे, जो हमारे बीच में गुर्जर जी हैं, मनवीर गुर्जर जी, मैं उनसे सवाल करूँगा। सर, आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं सिकंदराबाद 64 सभी अपने जो सिकंदराबाद 64 विधानसभा के हैं, मैं उन लोगों को प्रार्थना करता हूँ और उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब कहीं भी नहीं लिखा हुआ अब जो अपने को वोटना, हर जगह लिखा हुआ है, हर धर्म में लिखा हुआ है, पहला अधिकार अपने का होता है। और आज मैं बिस्वानी गांव में आया हूँ, जो मुझे प्यार मिला है, जो मुझे यहाँ से शक्ति लेके मैं जा रहा हूँ, ये शक्ति आज के बाद आपको इतनी दिखाई देगी। और ये बिस्वाना गाँव का जन जन बच्चा आज के बाद में पूरी विधानसभा में जाएगा, जहाँ छोटी मोटी कमी है उनकी पूर्ति करेगा। और ये आज के बाद लग चुके हैं। दूसरा, आप देखिए, जब बहन जी की सरकार थी, बहन जी ने पुलिस के अंदर इतना भ्रष्टाचार था, जब बहन जी ने पहली बार निष्पक्ष पुलिस की भर्ती की थी, निष्पक्ष काम किया था, ना कि किसी जाति या धर्म को देख के काम किया था। यही बहन जी का नारा है। और सुबह गाजियाबाद आई थी, इसी बात को कह के गई थी। अब किसान जो आज परेशान है, जितने भी किसान पर मुकदमे लगे, अगर मेरी सरकार आएगी, आने के बाद में सरकार में सबसे पहले वो किसानों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और जो किसानों के गिरने का मामला है, जो पैसा है, उस पैसे को सबसे पहले किसानों को दिया जाएगा। और किसानों के लिए उचित मूल्य, किसान के लिए गन्ने पे फिर दोबारा बढ़ाया जाएगा। मेरी सरकार से ज़्यादा आज तक किसी ने गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ाया। मेरी जब सरकार थी, मैंने एक झटके में 40 रुपये बढ़ाए किसान भाइयों के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस क्षेत्र का विकास होना है और इस क्षेत्र का भविष्य तय करने वाली कोई है तो बहन कुमारी मायावती है। वरना जो भी आता है इस क्षेत्र की अथॉरिटी इनको लूट कर लेके और जाके पूरब में और काम करता है, यहाँ का क्षेत्र यूं ही रह जाता है और विकास से वंचित होता चला जा रहा है। और हमारे जितने युवा हैं, जितनी इंडस्ट्रीज है, इन 5 साल में हमारे लोकल को रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि जितना भी अधिकारी लगा हुआ है वो पूरब का लगा हुआ है। अगर किसी को प्रेशर होता है तो सीधा पुलिस को फोन करते हैं, अगर लोकल के लोगों को निकाल कर बाहर भगा दो और बाहर के लोगों को नौकरी। तो हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने लिए, क्योंकि जमीन हमारी जाती है, सब कुछ हमारा चिंता है और रोजगार बाहर के को मिलता है। लेकिन एक ये तय करना होगा, हमारे लोकल के लिए एक चीज गाइडलाइन तय करनी होगी। जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, उनसे ये बात करनी होगी कि ये बताओ हमारे क्षेत्र का कोटा कितना है और कितने हमारे क्षेत्र लगाओगे। और नहीं तो यहाँ धरना प्रदर्शन होंगे और लोगों को, अपने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर संभव, हर ताकत के साथ उनके लिए लड़ना पड़ेगा। और जितने भी गाँवों के प्रधान हैं, उनसे भी मेरी अपील है, आप लोग सब अपने गांव के, अपने युवाओं के लिए मेरा साथ दें। अगर मुझे भगवान करता है
और मुझे लखनऊ भेजता है मुझे जिता के, उसके बाद सबसे पहले मेरी मीटिंग होगी, प्रधानों से होगी, फिर उसके बाद कंपनी वाले से होंगी, तब उसके बाद आगे का कोई काम होगा और सबसे पहला काम मेरा यही होगा। सबसे पहला काम होगा। और आप जो शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में आपने बताया कि ये आप काम करेंगे, ये यहाँ पे हमने बात की सभी लोगों से और युवाओं ने उनके प्रति आस्था जताई, उनको सम्मान दिया, उनको सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।